हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोन एपेटिट योर मैजेस्टी के एपिसोड लास्ट को, यानी कि एपिसोड 12 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जियंग को देखते हैं जो भाग रही थी, लेकिन पीछे सोल्जर आते हैं, इसको नीचे गिर देते हैं। जियंग अपने आप से कहती है कि क्या चल रहा है, क्या कोई विद्रोह है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सोल्जर इसके पास आ गए थे, इसको जान से मारने वाले थे। गोंगिल पास में ही होता है और ये सीटी बजाता है। इसके और आदमी यहाँ पर आ गए थे, सभी सोल्जर से फाइट करते हैं और इनको हरा देते हैं। गोंगिल जियंग को लेकर ऐसे भाग जाता है। जियंग बीच रास्ते में से पूछती है कि चल क्या रहा है। गोंगिल कहता है कि देशद्रोह है और इसको लीड जेसन कर रहा है। जियंग कहती है कि फिर किंग कहाँ पर है, उसे हमारी नीड हो सकती है, हमें उसे बचाना होगा। बाद में से भागने वाली है, लेकिन इसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रही हो, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। किंग भी यही चाहता है कि तुम सेफ रहो। अगर तुम फिर से पकड़ी गई तो क्या होगा, वे तुम्हें जान से मार सकते हैं और किंग ये कभी नहीं चाहेगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। बाद में जियंग को इसकी बात माननी पड़ती है। लिया उनके पास भी कई सोल्जर आ गए थे और बारी बारी करके सभी से फाइट करता है। तो विंडहाउजर ने अपने मिनिस्टर को बुलाया था, इसलिए इसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन सामने जेसन और इसके लोग आ जाते हैं। मिनिस्ट्री से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में तलवार क्यों है। जेसन कहता है तुम किससे मिलने के लिए जा रहे हो, यहाँ पर विंडहाउजर नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। और विंडहाउजर ने नहीं, बल्कि हमने तुमको बुलाया है। बाद में इसको जान से मार देता है। जिन म्योंग और इसकी माँ रूम के अंदर होते हैं, बात भी फाइट कर रहे थे, ये मुझे डरे हुए थे, लेकिन तभी अंदर जेसन आता है। जिन म्योंग की माँ कहती है कि सब क्या चल रहा है। जेसन बता रहा होता है कि किंग बहुत ही गुस्से में है, उसने विंडहाउजर और उसके लोगों को मार दिया है, अब आपकी बारी है, हमें उसे रोकना होगा। यह कहती है कि अब किंग कहाँ पर है, इसने बता दिया था कि वो भाग गया है, आपको अभी जिनमें को सियासत में बैठाना होगा। लेकिन यह कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम मुझे 3 दिन दे दो ताकि हम विंडहाउजर का फ्यूनरल कर सकें। लेकिन जेसन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इसका राज्याभिषेक आज ही करना होगा और इसको सियासत पर बैठाना होगा। लियोन का बॉडीगार्ड कई बॉडीज को देख रहा होता है और यहाँ पर लियोन को ढूंढता है। बाद में इसको मिल भी जाता है। अगले सीन में राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। जेसन और इसके लोग बहुत ही हैप्पी होते हैं। यहाँ पर मोगजू भी होती है। जल्दी ही यहाँ पर जिन म्योंग को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। बाद में जेसन के लोग इसे बात कर रहे थे और कहते हैं कि हम आपके लिए बहुत ही हैप्पी हैं, लेकिन गद्दी पर आपको बैठना चाहिए था। जेसन कहता है कि जिन म्योंग को गद्दी पर बैठे हुए आधा दिन भी नहीं हुआ है, मेरा नंबर बाद में आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। जेसन के लोगों ने मार्केट में यह न्यूज़ फैला दी थी कि किंग ने क्या किया, उसने विंडहाउजर और उसके लोगों को मार दिया और अब सिंहासन पर जिन म्योंग बैठ गया है। पास में गोंगिल होता है जो कि इनकी बातें सुन लेता है। गोंगिल बाद में जियंग से बात करता है, सारी बातें बताता है, लेकिन जियंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वह विंडहाउजर को कैसे मार सकता है, वह तो उसके साथ खाना खाने वाला था, कुछ भी हो जाए तुम्हें इसे ढूंढना होगा। फिर अपना जेड देती है और कहती है कि उसे दे देना, इसको देखते उसे पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूँ। रॉयल किचन में सभी इस बारे में बातें कर रहे थे कि रातों रात ये सब चेंज हो गया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे जियंग कहाँ पर है। गयूम कहती है कि वो फ्यूचर से आई थी, शायद वो वापिस चली गई है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बिना कुछ कहे कैसे जा सकती है। ये कहते हैं कि रातों रात ये सब हो गया और तुम ये बकवास कर रही हो। लेकिन गयूम रोती है और कहती है कि ये सच है, वो फ्यूचर से आई है, मुझे पता था कि आप मेरी बात पर बिलीव नहीं करोगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। तभी गोंगिल यहाँ पर आता है, इन सबको देखता है। हालांकि इनके बीच क्या बातें होती हैं वह नहीं बताया जाता, उसके बारे में बाद में पता चलेगा। जियंग भी अकेली बाहर बैठी हुई थी। लियोन के कई सीन्स को याद करती है और अपने आप से कहती है कि अब काम पर हो, मैं आपको मिस कर रही हूँ। अगले सीन में जेसन को पता चलता है कि किंग बचकर भाग गया है, लेकिन तभी एक सोल्जर यहाँ पर आता है, बताता है कि किंग यहाँ पर आ चुका है, वह बाहर आपकी वेट कर रहा है। बाद में से भागते हुए बाहर आते हैं और किंग यहाँ पर होता है। किंग इन सबको देखता है, मोगजू को नोटिस करता है और कह रहा होता है कि तुमने जिन म्योंग को नुकसान पहुंचाया था, मुझे लग रहा था कि ऐसा जियंग के जेलस में किया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कोई और इंटेंशन है। मोगजू ने कह दिया था कि मैं इस दिन का वेट उस टाइम से कर रही थी जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी। यह भी हंसता है, अपने अंकल से कह रहा होता है कि क्या हमें लास्ट बार बातें करनी चाहिए। यह भी कहता है कि ठीक है, फिर इसको अंदर ले आता है, दोनों बातें कर रहे थे। जेसन कहता है कि तुम्हारी फाइट कैसी थी, तुम तो बच गए। लियोन कहता है कि आपने मैदान सही नहीं चुना था। जेसन साथ में ऐसी याद करता है कि जब मैंने जिन म्योंग की माँ से कहा था कि हमें इसका राज्याभिषेक करना होगा, इसको सिंहासन पर बैठाना होगा, तभी जिन म्योंग की माँ ने कहा था कि अगर किंग यहाँ पर वापिस आ जाता है तो क्या होगा, क्या तुम उससे बच पाओगे। लेकिन इसने बता दिया था कि किंग अब कभी वापिस नहीं आएगा। लियोन कहता तुम क्या चाहते हो। जेसन कहता कि मुझे पता है कि तुम शुरू से ही
अपनी माँ का रिवेंज ले रहे थे, इसलिए तुमने यहाँ के कई मिनिस्टर और लोगों को पनिश किया था, उनको टॉर्चर किया। लियोन कहता है कि मुझे पता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेसन कहता है कि क्या अब तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है? वैसे तुम यहाँ पर आए क्यों हो? लियोन ने कह दिया था कि जाने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। वैसे आपको क्या चाहिए? यह भी चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मैं सिर्फ सियासत पर बैठना चाहता हूँ, ये शुरू से ही मेरा था। लियोन कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन जिनमें का शासनकाल सही से चलना चाहिए, क्या तुम इसकी जबान दे सकते हो? यह भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में इसको जेल में डाल दिया जाता है, हालांकि इसने कह दिया था कि मुझे मेरी बुक चाहिए। बाद में इन्होंने ऐसे किया था कि बुक लेकर आते हैं। ये बुक को देख रहा होता है, इसमें सभी जियंग की डिश होती हैं। यह बुक वही होती है जिसको लियोन काफी टाइम से लिख रहा है। बुक के लास्ट में वही लाइन लिखता है जिसको पढ़कर जियंग ने टाइम ट्रेवल किया था और यहाँ पर आ गई थी। लेकिन तभी गोंगिल इसके पास आता है, जेड को फेंकता है। लियोन जेड को देखता है, कह रहा होता है कि मैं रिलीफ फील कर रहा हूँ क्योंकि तुम जिंदा हो। गोंगिल बाद में जियंग के पास आता है और ये सारी बातें बता देता है। जियंग अपने आप से कहती है कि सिर्फ वैसे ही हो रहा है जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था। अब उसका निर्वासन कर दिया जाएगा, यानी कि उसको पनिश के रूप में लंबे टाइम तक देश से बाहर निकाल दिया जाएगा और बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। गोंगिल कहता है तुम क्या सोच रही हो? मैंने सुना तुम फ्यूचर से आई थी। ये बता देती है कि अब उसका निर्वासन होगा, लेकिन बाद में उसको मार दिया जाएगा, तुम्हें उसे बचाना होगा। अगले इसमें जिनमें उनकी माँ को देखते हैं, इसने इसका निर्वासन कर दिया था। बाद में लियोन को बाहर ले आते हैं, सभी लोग इसको देख रहे थे, पत्थर मार रहे थे। लेकिन तभी इस भीड़ में जियंग आती है और लियोन को देखती है, इसको बोलती है। लियोन भी इसको देख लेता है, कहता है तुम कैसी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जियंग कहती चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्दी ऐसे बाहर निकाल लेंगे। लेकिन लियोन कहता कुछ भी मत करना, मेरी एक पहले से प्लानिंग है। सोल्जर लोगों के पास आ गए थे, इनको यहाँ से दूर धकेलते हैं। बाद में किंग को फॉरेस्ट में ले आए थे, लेकिन गाड़ी यहाँ पर रोक लेते हैं, इसको बाहर ले आते हैं, जान से मारने वाले थे। किंग अपने आप से कहता है कि मुझे पता था कि अंकल की ये प्लानिंग होगी। जैसे इसको मारने वाले थे तभी इन सबके पास एरो आती हैं और इन सबको मार दिया जाता है, क्योंकि पीछे किंग के लोग होते हैं जो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए थे। किंग अपने बॉडीगार्ड से कह रहा होता है कि जेसन मेरी बॉडी देखने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, तभी हम उसको मार देंगे। तभी जेसन और इसके लोग यहाँ पर आ जाते हैं। जेसन इनसे कह रहा होता है तुम नहीं बच पाओगे क्योंकि तुम हमसे कम हो। लेकिन तभी यहाँ पर जियंग और गोंगिल आ गए थे। रॉयल किचन के सभी कुक यहाँ पर आते हैं। जियंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इन्होंने बता दिया था कि गोंगिल हमें यहाँ पर बुलाया है। बाद में इसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यह फाइट काफ़ी लंबी चलती है। सभी सैनिक इनके पास आ जाते हैं, इन्हें घेर लेते हैं। इनके पास बचने का कोई चारा नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पर चुन सेंग बॉम्ब लेकर आता है, इन सबको बचाता है। जियंग से कह रहा होता है कि ये मैंने नई चीज़ बनाई है, क्या मैं सही टाइम पर आया हूँ? यह भी हंसती है और हामी भरती है। जेसन देखता है कि ये मार रहे हैं, इसके पास कोई चारा नहीं होता। यह किसी तरह जियंग को अपने पास ले आता है और बाद में लियोन से कह रहा था कि मैं इसको ले जा रहा हूँ उस जगह पर आ जाना जहाँ पर हमने अल्कोहल पी थी। अगर तुम अकेले नहीं आए तो मैं इसको मार दूंगा। बाद में ऐसे भाग जाता है। लियोन भी जाने वाला था, अपने लोगों से कह रहा होता है कि महल में जाओ और वहाँ पर जेसन के सभी लोगों को मार दो। अगले सीन में अब ऐसे ही होता है। गोंगिल बॉडीगार्ड और ये सभी लोग महल में आते हैं, इन सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। गोंगिल यहाँ पर एक मिनिस्टर को मारता है, कई मिनिस्टर अपने आप को खुद मार लेते हैं। मोगजू के पास भी गोंगिल आता है और कह रहा होता है कि मैं अपनी बहन का रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। लेकिन मोगजू खुद को मार लेती है, लेकिन इसके मरने से पहले ये इसको तलवार मार देता है। किंग भी जियंग के पास आ जाता है और यहाँ पर इसको बांधा हुआ था। जैसे इसके पास जाने वाला था, पास में जेसन के सोल्जर होते हैं और इसे फाइट करते हैं। किंग के पास जो बुक होती है ये नीचे गिर गई थी। जेसन इसको मारने के लिए इसके पास आ गया था। तभी जियंग भी इसके पास आ रही थी, लेकिन ये बुक को देख लेती है और कहती है कि बुक तो मेरी है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। बाद में बुक को रीड करती है और कहती है कि इसमें वही डिश है जो कि मैंने यहाँ पर बनाई थी। लास्ट वाली बात को भी रीड करती है जिसको पढ़कर इसने टाइम ट्रेवल किया था। अब जियंग को पता चलता है कि यह बुक तो लियोन ने लिखी थी। लियोन भी काफ़ी देर तक जेसन से फाइट करता है। जेसन इसको जान से मारने जा रहा था, लेकिन जियंग बीच में आ जाती है और तलवार इसको लग जाती है। लियोन अपने अंकल को तलवार मारता है, इसको नीचे गिर देता है और जियंग से कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो? जियंग रो पड़ती है और कहती है कि मैं वापिस नहीं जाना चाहती। तभी यहाँ पर आसपास का इन्वायरमेंट चेंज हो गया था। बुक के अंदर से वर्ड के फॉर्म में लाइटें बाहर आ गई थी जो कि जियंग ऊपर ले जाती है। लेकिन लियोन कह रहा होता है कि मत जाओ। ये चिल्लाता है, ये बुक को बंद करना चाहता है, इसको फाड़ना चाहता है, लेकिन केवल आधा पेज फाड़ पाता है। और यह पेज वही होता है जिसके बारे में जियंग प्ले ने बात कर रही थी कि यह पेज कहाँ पर गया।
इसके बाद जियंग ऐसे गायब हो जाती है। जेसन खड़ा होता है, इसको जान से मारने जा रहा था, लेकिन लियोन इस बार इसको मार देता है। फटा हुआ पेज लियोन के ऊपर आकर गिर जाता है। अगले सीन में प्रेजेंट में जियंग को जाग आती है, अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, अपनी बॉडी पर उसी निशान को देखती है जो कि तलवार का होता है। ये प्रीवियस सीन को याद करती है कि वहाँ पर क्या हुआ था, मेरी बुक कहाँ पर है। फिर बुक को देख रही होती है कि लास्ट वाली लाइन को रीड करना चाहती है, लेकिन तभी इसका पिता यहाँ पर आ गया था और इसे मिलता है। डॉक्टर इसको चेक करते हैं, इसको ऐसे भेज देते हैं। फिर ये अपने घर पर आ रही थी। इसका पिता कहता है कि मैं ग्रोसरी का सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम पहले चलो। फिर इसने ऐसा ही किया था। ये अंदर आकर बैठ जाती है, फिर से कई प्रीवियस सीन को याद करती है। ऑनलाइन सर्च करती है कि लियोन के साथ क्या हुआ। इसको पता चलता है कि उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली, वो गायब हो गया। जिंग अपने आप से कहती है कि हिस्ट्री तो चेंज हो गई है। बाद में बुक को लेती है, लास्ट वाली लाइन को रीड करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। फिर प्लेन वाली सीन को याद करती है, अपने आप से कहती है कि शायद मुझे बाथरूम में जाना चाहिए और बाद में लाइन को रीड करना चाहिए। ऐसा ही करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। जियंग कुछ भी नहीं कर पाती है, बुक को लेती है, सो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल यहीं पर होती है। 1 महीने के बाद जियंग एक होटल में आती है, अपने फ्रेंड से बात करती है और कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। आदमी ने बता दिया था कि हमारा होटल बर्बाद होने वाला है, हमारे यहाँ पर कुछ भी टेस्टी नहीं बनता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 1 महीने के लिए मेरे लिए यहाँ पर काम करो। ये थोड़ा सोचती है और बाद में कहती है कि ठीक है, लेकिन केवल 1 महीने के लिए। फिर इसे कहती है कि मैं यहाँ का खाना टेस्ट करना चाहती हूँ। बाद में से करती है, लेकिन बताती है कि हम यहाँ पर जोशीन वाला खाना बनाएंगे। इसका फ्रेंड बाद में एक नई टीम को दिखाता है। जियंग देखती है कि ये सभी वही कुक है जो जोशीन में थे। ये इनके जोशीन वाले नाम भी लेती है, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि हमारे नाम तो ये हैं। जियंग अपने आप से कहती है कि तो उनकी तरह ही दिख रहे हैं, क्या ये उनके वंशज हैं। अगले सीन में जियंग अपनी डिश को तैयार करती है, सभी को पसंद आती है। धीरे धीरे करके होटल ग्रो करने लगा था। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि सोंगजे होता है। इसके लिए भी खाना लेकर आते हैं, लेकिन तभी आदमी जियंग के पास आता है और कह रहा होता है कि उस आदमी को खाना पसंद नहीं आया, उसने टेस्ट ही नहीं किया। जियंग कहती है कि क्या बात हुई, उसे कम से कम टेस्ट तो करना चाहिए था, मैं उसके पास जाती हूँ। बाद में आकर इसे बात करती है, लेकिन यह कहती है कि तो सोंगजे है। दोनों के बीच खाने को लेकर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। जियंग कहती है कि एक बार खाने को टेस्ट कर लो, लेकिन ऐसा नहीं करता। तभी यहाँ पर पीछे लियोन आता है और कह रहा होता है कि अगर ये सच कह रही हो तो क्या होगा, अगर खाना सच में टेस्टी हुआ तो तुम क्या कहोगे। तभी जियंग भी इसको देख लेती है। सोंगजे चिल्लाता है और कह रहा होता है तुम कौन हो। लियोन ने कह दिया था क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम तलवार से मरना चाहते हो। सोंगजे को बाहर ले जाते हैं, लेकिन जियंग को पता चल गया था कि सच में किंग है, क्योंकि तलवार वाली बात कर रहा है। ये इसे पूछ लेती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर आ गए हो। ये भी हामी भरता है और कह रहा होता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चलो तुम्हारी डिश को टेस्ट करते हैं। लेकिन यही से हक कर लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मिस किया। बाद में दोनों किस करते हैं। हमारे सभी कुकिंग को देख रहे थे और हैप्पी होते हैं। एपिसोड के लास्ट में एपिलॉग को देखते हैं, जहाँ जियंग के पास इसका दोस्त कॉल करता है और कह रहा होता है कि सोंगजे सच में एक फ्रॉड था, मैंने पुलिस के पास कॉल कर दिया है, उसे ले गई है। जियंग कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो आदमी ऐसा ही है। बाद में जियंग बाहर आ जाती है और लियोन ने इसके लिए वही डिश बनाई हुई थी जिसके बारे में इसने पहले बताया था कि अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो मैं हर सुबह तुम्हारे लिए डिश बनाऊंगा। जियंग भी खाना खाती है और इसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। लेकिन इसने कह दिया था कि एक सीक्रेट है। जियंग हमको बताती है कि आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये 1000 साल पहले से है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर कैसे पहुँचा, क्योंकि अब हम दोनों फिर से साथ में हैं। बाद में ड्रामा का एंड हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी स्टोरी। इस ड्रामा की आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलेंगे किसी न्यू के ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।